हाय गाइस, इट्स अर्जुन हियर, फाउंडर एंड सीईओ टैक्स एडवाइजरी। सो आज हम जो क्वेरी डिस्कस करेंगे आप लोगों की, वो करेंगे फॉरेक्स ट्रेडर्स की जो फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं। यूएसडी आईएनआर, यूएसडी जेपीवाई, यूरो यूएसडी के जो करेंसी पेयर्स होते हैं, उसमें कई सारे हमारे ट्रेडर्स होते हैं जो फॉरेक्स करेंसी में एक्सनेस के थ्रू, ओक्टा एफएक्स के थ्रू, क्योटेक्स के थ्रू या कई सारे ब्रोकर्स के थ्रू, इंडियन ब्रोकर्स में इंक्लूडेड है जैसे जीरोधा, मोतीलाल ओसवाल, उसमें ट्रेडिंग करते हैं। कई सारे ब्रोकर्स हैं जो इंक्लूड हो सकते हैं। ब्रोकर्स का इनकम डिक्लेरेशन इन इनकम टैक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है यहाँ पे, वो फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली दो तरीके से होती है। एक तो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर हमारे यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, और जो नॉन सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं वो यहाँ पे हमारे इंक्लूड होते हैं। अगर मैं बात करूँ सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर की, यहाँ पे बेसिकली जो एंजल वन होता है, मोतीलाल ओसवाल होता है, जो इंडियन ब्रोकर हैं, सेबी के रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं। यहाँ पे आप यूएसडी जेपीवाई पे, जीबीपी जेपीवाई में, यूरो जीपीपी में यहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हैं। बट इनके साथ मेजर ड्रॉबैक हमें क्या देखने को मिलता है? मेजर ड्रॉबैक हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये इंडियन स्टॉक मार्केट के हिसाब से यहाँ पे बंद होते हैं। इनके अंदर जो हमारा कमीशन होता है, जो हमारी ब्रोकरेज फीस होती है, वो कंपैरेटिवली हमें हायर पे करनी पड़ती है। मीनवाइल अगर हम अदर ब्रोकर्स की बात करें जो इंडियन ब्रोकर नहीं होते हैं, अदर ब्रोकर्स में बेसिकली हमारा एक्सनेस आ जाता है, ओक्टा एफएक्स आ जाता है, क्योटेक्स आ जाता है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जो यहाँ पे जो फॉरेन ब्रोकिंग, यहाँ पे फॉरेक्स में ब्रोकिंग हमें अलाउ करते हैं। ठीक है, आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन तो दी थी, बट सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर या अनरजिस्टर्ड ब्रोकर के बारे में इनकम टैक्स की तरफ से कोई क्लियर कट इंडिकेशन हमें देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे जो ओपिनियन है बहुत ही सब्जेक्टिव ओपिनियन है। किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन कुछ और हो सकती है, किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन यहाँ पे कुछ और हो सकती है। मैं अपना व्यूज यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस के साथ, जहां तक हमने लास्ट आईटीआर फाइल करी थी, हमारा आईटीआर मार्च के बाद फाइल होना शुरू हो जाता है, उसके बेस पे एक आपको बता रहा हूँ, आपको एडवाइस दे रहा हूँ। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एक बार अपने सीए से कनेक्ट करें इसके लिए, और अपनी इनकम कैसे डिक्लेयर करनी है आप एक बार सीए से भी जरूर डिस्कस कर लीजिए। मैं आपको अपना ओपिनियन दे देता हूं। अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप मेरी टीम से कनेक्ट कर लीजिएगा। राइट, जो टैक्स होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, आप रजिस्टर्ड अगर ब्रोकर के थ्रू आप यहाँ पे कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे अपना डिक्लेयर कर सकते हो। अगर आपका 1 साल से पहले का ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ऑफ कोर्स अगर 1 साल से ज्यादा आपने होल्ड करा तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% लगेगा। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, आप इसके लिए ITR 2, ITR 3 कोई सा भी फॉर्म यूज कर सकते हो। राइट, अगर आपकी देखो F&O में कोई इनकम है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई इनकम है, ठीक है, तब तो आपको ITR 3 ही लगेगा। राइट, अगर आपको इसमें से कोई भी आपकी इनकम, अदर इनकम नहीं है, केवल और केवल कैपिटल गेन है या आपकी सैलरी इनकम है, तो आप उनको ITR 2 अपना फॉर्म यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अनरजिस्टर्ड ब्रोकर या कोई फॉरेन ब्रोकर से भी आप ट्रेड कर रहे हैं फॉरेक्स में, इन माय ओपिनियन जब तक इनकम टैक्स का कोई क्लियर कट इंडिकेशन, कोई क्लियर कट हमें गाइडलाइन नहीं मिल जाती, तब तक आप भी ITR 2 और ITR 3 के थ्रू अपना ITR डिक्लेयर कर सकते हो, अपना इनकम डिक्लेयर कर सकते हो। आप बिजनेस या प्रोफेशन में भी दिखा सकते हो या कैपिटल गेन में भी दिखा सकते हो। जब तक हमें कोई क्लियर कट इंडिकेशन नहीं दिख जाता, आप उसके अंदर दिखा सकते हो आराम से। ठीक है, इसके अंदर कोई भी प्रॉपर गाइडलाइन हमें नहीं मिली है। जब हमें कोई भी इनकम टैक्स की तरफ से गाइडलाइन नहीं मिलती किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, तो हम उसके सिमिलरिटी या उसका देखते हैं कि क्या पैटर्न फॉलो होता हुआ आ रहा है। जब सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर ITR 2, ITR 3 में डिक्लेयर कर रहे हैं और इनकम टैक्स की तरफ से कोई क्लियर कट इंडिकेशन हमें देखने को नहीं मिला, हम यहाँ पे भी ITR 2, ITR 3 ही यहाँ पे फाइल करेंगे फॉरेक्स में भी। राइट, इन माय ओपिनियन, बाकी आप अपने पर्सनल सीए से यहाँ पे कनेक्ट प्लीज कर लीजिएगा। एक बार हम ITR 3 को समझ लेते हैं। ये ITR 3 का फॉर्म है, इनकम टैक्स की इस वेबसाइट से मैंने निकाला है आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए। ITR 3 में बेसिकली आपको यहाँ पे कैपिटल गेन का सेक्शन मिलेगा, शेड्यूल्ड कैपिटल गेन। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर मैंने आपको ड्यूरेशन पहले ही बताई है, अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, यानी आपने फॉरेक्स से कितना रिडीम करा है,
राइट, यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी, और आपने फॉरेक्स में कितना इन्वेस्ट करा था यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा आपके एक्सपेंसेस वगैरह जो भी हैं वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहाँ पे जो ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आपका एक्सपेंसेस यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। डिडक्शन यहाँ पे जो हमें अगर मिलनी होगी, कोई आपने इन्वेस्ट करा होगा सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग, 54D 54F कई सारी NHI की डिडक्शंस होती हैं। आपने कोई अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है एज पर कैपिटल गेन की टर्म्स के अकॉर्डिंग, तो वहां पे आप उसका एग्जम्पशन बेनिफिट यहाँ पे डिडक्शन बेनिफिट ले सकते हो, राइट। ये स्लम सेल वगैरह हमारी पेंटिंग वगैरह में काम आती है, जो आर्ट्स का वर्क होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का हमें जो सेक्शन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का तो यहाँ पे था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमें बेसिकली 112A में मिलता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 54D 54G ये सब वही है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का सेक्शन आपको देखो यहाँ पे देखने को मिलेगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ एक्विजिशन। स्टैम्प वैल्यू आपको यहाँ पे कुछ नहीं देनी, स्टैम्प वैल्यू बेसिकली प्रॉपर्टी के केस में डिक्लेयर की जाती है। फॉरेक्स के केस में आपने कोई भी स्टैम्प वैल्यू नहीं दी तो आपको कॉलम यहाँ पे बेसिकली अपना खाली ही छोड़ना है। यहाँ पे आपको फुल वैल्यू, उसके अंदर आप डिडक्शंस वगैरह, अपनी एक्सपेंडिचर वगैरह यहाँ दिखा सकते हो इन रिलेशन टू ट्रांसफर, इन रिलेशन टू द एक्विजिशन। खरीदते हुए अगर आपने कोई ब्रोकरेज दी है, बेचते हुए यदि आपने कोई ब्रोकरेज दी है, आप यहाँ पे इसको अपना इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आप यहाँ पे डिक्लेयर करोगे तो आपका टैक्स यहाँ पे कंप्यूट हो जाएगा, राइट। सो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का एक डिटेल्ड ओवरव्यू था। यहाँ पे आप फिर भी एक अपने पर्सनल सीए से कनेक्ट कर लेना। अगर आपको लगता है कि आपको मेरे से सर्विसेज लेनी है, सो ये टैक्स एडवाइजरी की हम सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे ITR फाइलिंग, टैक्स ऑडिट अगर आपका हो रहा है, आप F&O के भी ट्रेडर हो, आपका टैक्स ऑडिट होना है, या वैसे भी आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो चुका है, आपको ओनली एंड ओनली कंसल्टेशन यहाँ पे लेना है हमसे। स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप से रिलेटेड कोई लाइसेंसिंग सर्टिफिकेशन आपको स्टार्टअप करने जा रहे हो, उसको कंपनी रजिस्टर आपको कराना है, राइट। ये सारी सर्विसेज हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। ये हमारी ईमेल आईडी, ये लिंक्डइन एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मिल जाएगा। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो और हमारी सर्विसेज भी अवेल कर सकते हो। बट फिर भी फॉरेक्स की ट्रेडिंग इनकम अगर आपको है और आप अपनी इनकम टैक्स में डिक्लेयर कराना चाहते हो, सो मैं आपको फिर भी रिकमेंड करूंगा आप किसी भी एक पर्सनल सीए की अपनी एडवाइस जरूर लें इनकम डिक्लेयर करने से पहले। थैंक यू सो मच गाइज, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।